जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, महंतों को, अरिहंतों को, परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप सभी मुमुक्षुओं को प्रणाम, नमन आ रहा है। पिछले बार इस सूत्र की चर्चा हमने की है, किंतु मुझे लगा कि स्वामी जी का ये स्वाध्याय होता रहे और हम बैठे बैठे चाय की चुस्कियां लेते रहे। Swami ji, we start your day with you. We are having morning tea, no? At that time we listen you. नहीं, ये ठीक नहीं है। देखिए, बहुत गंभीर बात है, न केवल आपके जीवन में, इस शरीर के जीवन में, प्रत्येक के जीवन में। और इसलिए इसको प्रवचन नहीं मानना चाहिए, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। परस्पर अपने जीवन के कार्यकलाप, विचारों को प्रतिस्पर्धित कर रहे हैं। सती मूले तद्विपाको जात्यातुर्भोगाः। सती मूले अविद्या इत्यादि क्लेशों के जड़। ये अविद्या छोड़ेगी नहीं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो सत्य नहीं है उसको पकड़ के रखते हो, बड़ा मुश्किल है। सत्य को जानो, सत्य को समझो। सेल्फ एनालिसिस इज द मस्ट। तद्विपाकः, उसके कर्माशय का, तद्विपाक उसके कर्म फल का। जाति आयुः भोगाः, जाति आयुर भोग होते हैं। क्यों? वो अविद्या इत्यादि क्लेश की जड़ है। इसलिए जब तक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष की जड़ नहीं जाएगी, तब तक हमें उनका परिणाम भोगना पड़ेगा। देखिए, मनुष्य, पशु, देव इत्यादियों को विविध जाति कहते हैं। हम आपको कह चुके हैं आगे। इन तमाम में सारे जीव, फिर मनुष्य हो, पशु हो, देव हो, जितनी अवधि पर्यंत उनका जीवन रहेगा, काल रहेगा, समय रहेगा, तो उसको आयु कहते हैं। और इंद्रियों का जो विषय रूप रस हम भोगते हैं, हाँ,
आंखों से बढ़िया बढ़िया देखना। अरे लोग हमको भेज देते हैं, स्वामी जी ये सितार सुन लीजिए, ये फ्लूट सुन लीजिए, ये जुगलबंदी सुन लीजिए। तो ये भी तो भोग ही तो है। अब सितार भी सुने और फ्लूट भी सुने और किसी का गाया हुआ डुएट भी सुने। हाँ, ये तमाम भोग हैं। तो इस सूत्र में एक अलंकृत वर्णन है। अलंकृत वर्णन क्या होता है? इज एन एग्जाम्पल। क्लेश मूल है, जड़। मूल माने जड़, क्लेश तो जड़ है। इस जड़ से कर्माशय नाम का वृक्ष उत्पन्न हुआ। क्लेश यही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जड़ है। इसमें से हमारा कर्म का एक वृक्ष खड़ा हो गया। इस वृक्ष में 3 फल लगे, जाति, आयु और भोग। अब जब तक अविद्या रूपी क्लेश की जड़ है, कर्माशय का वृक्ष विकास करता रहेगा। नारायण, विवेक का खड़ग लो। देखिए हमारे यहाँ भी मकानों में छत के पास में पीपल का पेड़ निकल आता है। बड़ी सीढ़ी लेके निकालो, गुजारा नहीं है उससे। वो छोटा सा रहे उसको मेरे निकाल देते, वहाँ कुछ एसिड डालते हैं ताकि फिर वो बड़ा ना हो। यही है विवेक नाम का खड़ग पकड़ो और अविद्या की जड़ को काटो। विवेक बने डिस्क्रिमिनेशन, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित, श्रेय प्रेय, तमाम को सोचना। सेल्फ एनालिसिस इज ए मस्ट, साइन क्वा नन। सवेरा होता है, एक बेड टी पी लेते हैं, न्यूज़ सुन लेते हैं, अखबार देख लेते हैं, वॉशरूम में जाकर के फ्रेश हो जाते हैं, नाश्ता बना लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, परिवार को नाश्ता देते हैं, हो गया बंद, खाना बना लेते हैं, सबका टिफिन भर देते हैं, अपना टिफिन भर देते हैं, काम पर चल जाते हैं। शाम को 7 बजे आते हो, आकर के नहाते हो और खाना बनाना पड़ता है। अगर महिला है तो खिलाना भी पड़ता है। बर्तन भले ही बेरी साफ करे, धोके तो रखना पड़ता है। फिर क्या करेंगे? थोड़ा पति, बच्चे, अगर बच्चे हैं उनकी पढ़ाई सढ़ाई नहीं हो रही, आपके साथ बैठेंगे तो बैठेंगे, थोड़ा बैठ के गपशप कर लेते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं। हाँ, आप नींद आ रही, सो जाते हैं। यही आपकी दिनचर्या है। इसमें अल्लाह कहाँ, भगवान कहाँ, अरिहंत कहाँ, बुद्ध कहाँ, महावीर कहाँ? जो जरूरी बात है वो छूट गई है। एक दिनचर्या को टटोलना, जब तक विवेक का नाम का डिस्क्रिमिनेशन, what I am supposed to do and what not, मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना, अरे क्या सोचना क्या नहीं सोचना। ये कर्म बंधन, ये कर्म भोग, सुख दुख का आवागमन, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। देखिए, आप सवेरे मान लीजिए कि 6 बजे उठते हो। 6 बजे उठते हो नहीं, 6 बजे बिस्तर छोड़ते हो। बिस्तर छोड़ने के पहले आधा घंटा तो बिस्तर में पड़े रहते हो, जागृत अवस्था में। किंतु उस जागृत अवस्था के पहले आपके मन में क्या विचार था, पता ही नहीं है। सोचो, हमारे जागरण होने के पहले
हमारे मन में बवंडर चलता है विचारों का, बवंडर, पता नहीं क्या विचार है। वी डोंट हैव एनी कंसर्न। लगता है कभी हमने सुना नहीं, सोचा नहीं क्या है। ऐसे विचारों का एक बवंडर चलता है। ये कहां से आते विचार? वो हमारी सूक्ष्म वासनाएं हैं, वही आ जाती है। ध्यान दें, मन की वृत्तियों का लय करना ही पड़ेगा। मन की वृत्तियां क्या है? वही मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना आपके। तो बुद्धि को क्या करना है? बुद्धि को सद्बुद्धि करना। बुद्धि तो सारथी विधि का है ना। बुद्धि सद्बुद्धि हो, कैसे होती है? बिनु सतसंग विवेक न होई। अरे सत्संग बहुत आ रहे हैं आपके लिए, आपके टीवी में चैनल कितनी हो गई, इज नो एंड ऑफ इट। अपने अपने ढंग से लोग सुनाते हैं। कुछ महात्मा लोगों को, कथाकारों को एक गायन करना, गरबा करना ही पसंद होता है। छोड़ दो उनको, ये एंटरटेनमेंट है। सिनेमा देखना, ये देखना ही क्या होता है। गंभीर बात कोई महात्मा करते हैं, बड़ी गंभीर बात, तो उनको सुनना चाहिए, को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तब धीरे धीरे विवेक की जागृति होगी, तब मन की वृत्तियों का लय होगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा। आगे कहा था ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही पड़ेगा। चित्त की वृत्तियां क्या है? दुनिया भर में घूमती रहती है। वही जो सवेरे उठने के पहले बवंडर है। कभी बैठ के तो देखो, शांति तो शब्द छोड़ दो, चुप से बैठ के तो देखो, मौन क्या है? कभी देखा, सोचा? मैं कुछ नहीं बोलता हूं, अंदर अंदर बोलता रहता है। मैं कुछ नहीं सोचता हूं, अंदर सोचता रहता है। शांत बैठने की कोशिश कीजिए। शांति कहाँ है? स्थिर तो बैठे हो, आंखें बंद है, शरीर का हिलना नहीं है, मगर मन, चित्त की वृत्तियां कभी सोचा नहीं है। ऐसे बड़े बड़े ज्वार भाटा के समय आते रहते हैं। यही चित्त है, यही बड़ा दुर्भाग्य है कि अनंत कर्मों की जाल में फंसे हुए हम सब, मैं और आप सब, मैं भी मुक्त नहीं हूं। अनंत कर्मों की जाल में फंसे हुए अरे हम आनंद मानते हैं, क्या प्रारब्ध है। राम 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 राम। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर कथानक है। एक रात एक इंसान, उसके पीछे बाघ दौड़ रहा था, बड़ा बाघ। डर के भागा, इतना जोर से भागा, पूरा दम लगा के भागा कि मेरे को बाघ पकड़ ना पाए। मगर एक कुआं था जिसको मुंडेर नहीं थे, उसमें गिरा। अब बाघ तो कूदेगा नहीं, बाघ तो बाहर है, ऐसा कर रहा है ऊपर से। आप गिरे कहाँ? उस कुएं में, पेड़ में था, पेड़ की डालियों पर गिरे, डाली पकड़ ली, डाली पकड़ ली, समझे बच गए। ऐसा नहीं था। बिजली कौंधी, बिजली कौंधी तो देखा, जिस डाली को आपने पकड़ा है उसमें दो चूहे, एक सफेद है, दूसरा काला है। वो डाली की जड़ को काट रहे, कभी भी काटेंगे। नीचे देखा, मगरमच्छ खड़ा है, ऊपर बाघ है, नीचे मगरमच्छ है, और दोनों जो चूहे हैं वो आपके
डाली को काट रहे हैं। मगर सोचा एक और डाली पकड़ लो। उस डाली पर एक सांप आ रहा है। क्या किया जाए? अरे जब आप गिरे, ऊपर की डाली में मधुमक्खी का छत्ता था, उस पर इतना जोर से गिरे, सारे मधुमक्खी नैम 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 यहाँ काट रही है। एक मधुमक्खी तो काटी, मेरे को भी काटी है, हाँ कभी कभी काट लेती है। काटे तो कई देखते हैं भाई वो मिट्टी को गिला करके लगा देते। एक मधुमक्खी काटने से कितना वेदना, ये तो सैकड़ों हजारों मधुमक्खियां काट रही हैं। ऊपर बाघ है, नीचे मगरमच्छ है, वो चूहे काट रहे हैं डाली को, सांप भी आ रहा है, इतने मधुमक्खियां काट रही है। उस समय आपके नाक पर कुछ गिरा, हाथ को पकड़ा, ऐसा क्या चीज है, कोई चिकना चिकना, चाट लिया। अरे ये तो शहद है। शहद गिरा, वो अपना मुंह को थोड़ा एडजस्ट किया, शहद मुंह में गिरना। ये हमारी अवस्था है। ये काल ऊपर भी है, काल नीचे भी है, दिन और रात है, वो बीत रहे हैं। दोनों चूहे ना, सफेद और काला, वो दिन और रात जा रहे हैं हमारा। और समय का जो काल सर्प है वो भी आ रहा है। हजारों विषय वासनाओं के ये मधुमक्खियां हमको काट रही है, फिर भी नारायण आप उस शहद को खाने को लालायित होते हो। धिक्कारे क्या करेंगे भाई, यही अवस्था है। मन की वृत्तियों का लय नहीं होगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा, अनंत कर्मों की जाल में हम फंसे रहेंगे। हम जानते नहीं हैं कि ये जीवन का रास कैसे हो रहा है। फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख और संसार के इस दावा नल में हमको आना पड़ेगा। अनंत कर्मों से उत्पन्न है, अनंत कर्मों से, अनंत जन्मों से उत्पन्न संस्कार भी अनंत होते हैं, जिससे चित्त चित्रित रहता है। ये संस्कार जन्म जन्मांतर से चित्त में संचित कर्मों के स्वरूप में संग्रहित है। ये केवल एक जन्म का नहीं है ना, कितने जन्म हो गए उसका ये संचित कर्म। अभी हम जो कर रहे हैं स्वाध्याय, उसको बोलते हैं क्रियमाण। फिर कल शाम को मिलेंगे, तब तक जो खाली है उसको बोलते हैं संचित। कल फिर आएगा क्रियमाण। एक बीज बोया, ये बीज जो बोया है क्रियमाण है, धीरे 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 उसको बड़ा पेड़ हो गया, फल लग गया, वो प्रारब्ध है। संचित है तो प्रारब्ध होगा, अरे क्रियमाण है तो संचित भी होगा और प्रारब्ध भी होगा। कर्म करेंगे तो फल को भोगना पड़ेगा, कांट एस्केप। अरे परम भागवतीय पुण्य श्लोक, परमात्मा के स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण जी को भी कैंसर हो गया, क्या करो बताओ। एक दिन उन्होंने नौरेन लाटू महाराज इनसे कहा हमें मोगलाई खिचड़ी खाओ, ये दाल चावल तेज पत्ता बढ़िया, उसमें प्याज आलू डाल के मसाले का खिचड़ी। क्या सुविधा नहीं थी उनके पास में, वो इधर उधर से सब चीज़ जमा करके खिचड़ी बनाए। तो ठाकुर ने कहा क्या, हमें तोमाड़ मुख दिए खाओ, मैं आप सबके मुख से खाऊंगा। वो स्वामी विवेकानंद जी, वो नौरेन महाराज था नाम उसका, वो झल्ला गया। जब खाना ही नहीं था तो क्यों ये खटपट कराया। ये आपके जो
गले में कष्ट है, भगवती को बोलो ना, ठीक करेगी। भगवान श्री राम कृष्ण परमहंस देव ने कहा, अरे नौरेन, मैं भगवती को बोल भी सकता हूं और वो ठीक भी कर देगी, मगर जो कर्म है उसका फल भोगने के लिए मेरे को नया जन्म लेना पड़ेगा। इसी जन्म में कर्म के फल को भोगना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी अंतिम काल में कैंसर में रहे। तमाम महात्मा लोग हैं, हम उनको देखते हैं, हम समझते हैं कि उन्होंने भक्तों के दुख को लेते होंगे, किंतु वो भी एक कर्म है। भक्तों के दुख को अगर आप ले लेते हो तो उन दुखों का, जो उन कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। किसी का कर्जा आप ले लो तो चुकाना तो आपको पड़ेगा, कांट हेल्प इट आउट। बुद्ध ऐसा हो गया मरने के समय। महावीर भी कान में कांटा भोग दिया, बुद्ध को जहर दे दिए, सोक्रेटिस को जहर दिए, ईसा मसीह को क्रॉस में लटका दिए। भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको चोर कहा गया, राम को जंगल जाना पड़ा। कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता। अनंत कर्मों से उत्पन्न संस्कार भी अनंत होते हैं, जिससे चित्त चित्रित रहता है। ये संस्कार जन्म जन्मांतर से चित्त में संचित कर्मों के स्वरूप में संग्रहित है। देखिए, ध्यान दें, बड़ी गंभीर बात है। एनीथिंग हैपेंस, देयर इज अ कॉज बिहाइंड इट। विदाउट कॉज देयर इज नो इफेक्ट। आप कहते हो कि स्वामी जी, मैं गिर गया, इतना बुरी तरह से गिरा, मेरे ये घुटने की हड्डियां टूट गए और उसको नया डलवाना पड़ेगा। वो क्यों गिरा? उधर पानी गिरा था। अरे पानी गिरा था, आप देखा क्यों नहीं? कोई आपके पुराने कर्म जिसका फल आपने नहीं भोगा, घुटनों ने तोड़ा। कर्म का डंडा बड़ा है, कर्म का डंडा कहीं से भी आकर गिर सकता है, दिखता नहीं है। वो घुटने भी तोड़ देगा, वो कमर भी तोड़ देगा, वो कंधे भी तोड़ देगा। वही आपके लिए ब्लड प्रेशर बन के आता है, वही आपके लिए हार्ट अटैक बन के आता है, वही आपके लिए लीवर ट्रांसप्लांटेशन, वही आपके लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन, वही आपके लिए बाईपास सर्जरी, वही आपके लिए स्पाइनल सर्जरी। नथिंग इज हैपन विदाउट एनी कॉज। ये तमाम जो है कॉज एंड इफेक्ट गोस टुगेदर, कारण और असर। हमारे किए हुए कर्मों का फल हमको भुगतना ही पड़ेगा। चित्त में संचित कर्मों के स्वरूप में संग्रहित जो कुछ चित्त में कर्माशय के बंधन के कारण जो संस्कार बलवत्त हो जाते हैं, वो बलात्कार करके बाहर आते हैं। भाई, समय मेरे को बोलता है बस करो। समय आपको भी पकड़ रहा है, बीत रहा है। सावधान सावधान सावधान। अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक वाणी, व्यवहार को टटोलो और कर्म है उसके बंधन में और मत फंसो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम।
आप सबकी उपस्थिति के लिए प्रणाम, आप सबके समयदान के लिए प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।